मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने कहा था, द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कंकर सेल्फ, यानी पहली और सबसे बड़ी कामयाबी असल में खुद को फतह करना है। सेल्फ डिसिप्लिन वो चाबी है जिसके थ्रू आप खुद को फतह कर सकते हैं, जैसे अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना, अपने आप को फोकस रखना या टफ टाइम में आगे बढ़ते रहना। ये सब चीजें हमारी काबिलियत को बढ़ाती हैं और हमें खुद को मजीद जानने का मौका देती हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कुछ मजीद नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नंबर 1 इज यू कैन स्ट्रेंथन योर विल पावर। हमारी विल पावर एक मसल बॉडी की तरह है। डजंट मैटर आप इसे किस लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे मसल्स ज्यादा काम करने से थक जाते हैं, वैसे ही हमारी विल पावर भी ज्यादा यूज करने के बाद थक जाती है और इसे भी आराम की जरूरत होती है। द गुड न्यूज इज जैसे हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे ही हम अपनी विल पावर को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन इज अ ग्रेट टूल। इसके थ्रू हम अपने माइंड को सेल्फ कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह बात बहुत सी रिसर्चेस में डिस्कवर की है कि हमारा दिमाग एक्सरसाइजेस करने पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। अगर हम अपने ब्रेन को हर दिन मैथ करने पर यूज करेंगे तो हमारा दिमाग ग्रेजुअली मैथ में अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। इसी तरह हम किसी भी चीज पर ब्रेन को कंसंट्रेट करने का कहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ब्रेन डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि ये उस चीज में बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। वो चीजें आपको आसान लगने लगती हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन हर बार प्रैक्टिस करने पर रिमॉडल्स बनाता है और मजीद न्यू कनेक्शन तैयार करता है। द की इज टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। अक्सर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं और चाहते हैं कि उन्हें 2 दिन में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। एक और छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं स्लिम होने के लिए डाइट करना चाहता हूं और मैं एकदम से सारा कुछ छोड़कर सैलड खाना शुरू कर दूं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि मैं डाइट को फॉलो कर पाऊंगा। जबकि मुझे पहले अपनी डाइट को स्लोली छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर कैलोरीज को समझना होगा और अपनी बॉडी को रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चलाना होगा, और फिर मैं डाइट को अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा। नंबर 2 है डोंट फील बैड। एक सर्वे से ये बात पता चली कि जो फीमेल्स अपने फाइनेंसेस, अपने माली मामलात में परेशान हैं, वो अपनी एंजाइटी से बचने के लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगती हैं, चाहे उन्हें किसी से पैसे मांगकर शॉपिंग करनी पड़े। तो आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो रियलिस्टिक सोचने के बजाय अपने आप को जल्द से जल्द तस्कीन देने का कोई आसान रास्ता तलाश कर रही होती है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। बुरा फील करना असल में हार मानने जैसा है, इसलिए गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ पनिशमेंट ये सबसे बुरे तरीके हैं खुद में सेल्फ कंट्रोल को पैदा करने के लिए। ये चीज आप में स्ट्रेस को पैदा करती है और आप मजीद लेजीनेस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ, अपने रिएक्शंस को, अपनी स्ट्रेस पर हमेशा ध्यान रखें। जब आप स्ट्रेस में या एंशियस होते हैं तो आप क्या करते हैं? तलाश करें क्या कोई और ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएं। स्ट्रेस रिलीफ के लिए सबसे अच्छी और आसान स्ट्रेटेजीज यही हैं कि आप एक्सरसाइज करें, प्रे करें, रीडिंग करें, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें और क्रिएटिव हॉबीज बनाएं। नंबर 3 है यू नीड टू स्लीप। रिसर्च बताती है कि कम नींद लेना ऐसा ही है जैसे आप नशे में हैं। अगर आपकी स्लीपलेस नाइट गुजरे तो आप नेक्स्ट डे कैसा महसूस करेंगे? अगर मेरे जैसे हैं तो आप अगले दिन थकावट से भरे, अनफोकस्ड और चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं और आपको छोटे छोटे काम भी बहुत मुश्किल लगने लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप काम से जान छुड़ाने के साथ साथ बहुत बुरे मूड में भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से नींद पूरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी विल पावर भी कमजोर होती जा रही है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जब हमें कुछ करने का जुनून होता है तो इसके लिए एनर्जी और फोकस दोनों की जरूरत पड़ती है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है। आप कमजोर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक कि डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कभी कभी हमारी रूटीन और काम भी कम नींद की वजह बनती है, तो इसके लिए कम से कम हफ्ते में 1-2 बार एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जबकि ये कोई हल नहीं है, लेकिन इससे आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं और आपकी विल पावर भी इससे रिस्टोर हो जाएगी।
नंबर 4 है यू नीड टू पॉज एंड प्लान। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना हो, जैसे अगर आपको अपनी डाइट में किसी रॉन्ग फूड को खाने से खुद को रेसिस्ट करना है, तो उस वक्त इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, बल्कि आपको खुद के एक्शंस को कंट्रोल करना होता है। अगर हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्सेज पर फोकस करें, तो हम कुछ देर के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल एक जगह जम जाएं, बल्कि ये इसलिए है ताकि आप खुद को थोड़ा टाइम दें और बेहतर फैसला करने के काबिल हो जाएं। इसी को पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स कहा जाता है। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी सांस पर कंट्रोल पैदा किया जाए। मेडिटेशन की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन वो इस टेक्निक को सीखने का बेहतरीन तरीका है। लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस और पेशेंस से आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ये टेक्निक आपके ब्रेन एंड बॉडी को स्ट्रेस से निकालकर सेल्फ कंट्रोल मोड में ले आएगी। अगर आप अपनी सांस पर काबू पा लेते हैं, तो यकीन माने आप बहुत से मुश्किल हालात को अच्छे और अक्लमंदाना तरीके से काबू करने लगेंगे। नंबर 5 है यू नीड अ बैलेंस। जब भी हमें विल पावर चैलेंज का सामना होता है, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं या हम नहीं कर पा रहे होते, तो बीइंग अ ह्यूमन हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। एक पार्ट चाहता है कि जल्दी से वो फैसला कर लिया जाए जिससे बस मेंटली सुकून मिल जाए, और दूसरा पार्ट सही और गलत के एंगल पर सोचने लगता है। हमारा दूसरा पार्ट क्या अच्छा है क्या बुरा, इस एंगल में फैसला करना चाहता है। हम सब कभी न कभी ऐसी सिचुएशन में जरूर पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात में मूवी देखूं या नींद पूरी करूं ताकि अगले दिन फ्रेश फील कर सकूं। आज सारे पैसे खर्च कर दूं या कुछ सेविंग कर लूं जो बाद में मेरे काम आए। अब सवाल ये है कि क्या हमेशा हमें फ्यूचर वाले पार्ट का साथ देना चाहिए? ये बात सच है कि जो लोग बेहतर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन होते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, यहाँ तक कि वो ज्यादातर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल है। हमें खुशी महसूस करने का हक है। हमेशा खुद को रेसिस्ट करते रहना हमें डिप्रेस कर सकता है। डिजायर्स हमारी जिंदगी का एक मेन हिस्सा है। डिसिप्लिन इज अबाउट फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी हमें अपनी लाइफ में बैलेंस पैदा करना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ एक बर्गर खा लेने से हमारी जान नहीं चली जाएगी, या अपनी खुशी का कुछ करने से हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। हमें बस समझना जरूरी है कि कहाँ रेसिस्ट करना है और कहाँ अपनी खुशी के लिए जीना है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर मजीद समझना और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।